नमस्कार, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। 24 का संग्राम पर आज हम बैठका में बात करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस के आकाश शर्मा को सुनील सोनी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने 46,167 वोटों से मात दे दी है, हरा दिया है। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई। बता दें कि 13 नवंबर को हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के चुनाव में 50.50% मतदान हुआ था और ऐसे इससे पहले भी यहां पर लगातार बीजेपी का ही इस क्षेत्र में कब्जा रहा है। लगातार 8 बार तक विधायक रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो यहां से पूर्व विधायक थे और मौजूदा समय में रायपुर से वो सांसद हैं। उनके सांसद बनने पर यह सीट खाली हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से यहां पर बीजेपी ने दक्षिण में जीत का दम दिखाया है और आज का हमारा विषय है दक्षिण में बीजेपी का दम। इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बीजेपी का दक्षिण में दम दिखा है और प्रचंड बहुमत के साथ सुनील सोनी की जीत हुई है। इसके पहले प्रचार में खुद सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कई बीजेपी के दिग्गजों ने जनता के बीच जाकर मोर्चा संभाला था। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सचिन पायलट, दीपक बैज, हर किसी बड़े नेता ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन इस ताकत को वो नतीजों में तब्दील नहीं कर पाए। आज जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद किसने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। दक्षिण विधानसभा की जनता ने पहले 8 बार जो है बृजमोहन जी को विधायक बनाया, उसके बाद में फिर जीत दर्ज बड़े लीड की नीयत भी हमारी साफ है और इस विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्ग गण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। जीत के लिए मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को कि उनकी योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कांग्रेस ने कोई माहौल नहीं बनाया, वो तो मीडिया ने माहौल बनाया था, मीडिया का माहौल भी टूट गया। देखिए, ये चुनाव में हार और जीत दोनों संभावित होता है और किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के हमारे नेताओं ने सब एकजुटता के साथ, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ और काफ़ी लगन और निष्ठा के साथ में लोगों ने मिल करके काम किया है। उसको लेकर के हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि ये चुनाव जो है परिणाम बदलने वाला होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है जीत कर नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाएगी और आज चाहे बहुत सारी जो भी कारणें हों, विभिन्न कारणों से आज हम लोग पीछे रह गए हैं। लोकतंत्र में जो जनादेश हुआ श्रोधेय होता है। आज सुनील सोनी जी को मत मिला है, सुनील सोनी जी को बधाई हो। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 34 साल उम्र में अवसर दिया है, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए एक सामान्य परिवार के लड़के के लिए अवसर लेना। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के बीच मौजूद रहूं और जनता की जो मूलभूत चीज़ें हैं, 2 विधायक की बात चुनाव में कही गई, तो दोनों विधायक जो है जनता के बीच मौजूद रहें और उनकी विकास कार्य होते रहे, इसमें हम मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद दक्षिण में बीजेपी का दम दिखा है। ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी,
पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो दक्षिण का चुनाव हुआ उसमें उप प्रभारी के तौर पर भी उनको जिम्मेदारी मिली थी। बहुत स्वागत है विमल जी आपका। और सत्यप्रकाश सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेबाक राय रखने के लिए सत्यप्रकाश जी की पहचान बनी है प्रदेश में। स्वप्निल गोरखेड़े हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मोहम्मद हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने मेहमानों के साथ शुरुआत करें उसके पहले स्वप्निल गोरखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ रायपुर पश्चिम के जो विधायक है सुनील राजेश मुणत जी वो इस वक्त मौजूद है। स्वप्निल, ओवर टू यू। आपसे ही जानना चाहेंगे, उनसे बातचीत करें, इस जीत को कैसे देखते हैं, श्रेय किसको देते हैं? आज बिल्कुल मैं इस समय तत्पर कार्यालय में हूं और यहीं से रायपुर दक्षिण का जो चुनाव अब चूंकि रायपुर दक्षिण का नतीजा आ चुका है, स्थिति साफ हो चुकी है। सुनील सोनी जो है 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। तो यहाँ पर लगातार जश्न का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर इस समय प्रत्याशी सुनील सोनी के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मुणत भी यहाँ पर मौजूद है। और हम सीधा राजेश मुणत जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के क्या फैक्टर रहे और बड़ी जीत जो है बीजेपी को हासिल मिली है, कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का विश्वास और सहयोग जो मिला है वो अविस्मरणीय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ा है उतने वोट से जीते उतने वोट भी उसको नहीं मिले। इसलिए कांग्रेस के प्रति भरोसा, कांग्रेस के प्रति विश्वास जनता का उठ चुका है। यह जो जीत है दक्षिण के पूर्व मंत्री रहे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक थे, अब सांसद हैं। माननीय सुनील सोनी जाना पहचाना चेहरा है, रायपुर का पार्षद रहा, रायपुर का मेयर रहा, रायपुर से सांसद रहे और आम जनता से कांटेक्ट रहा। इसलिए यह जीत भारतीय जनता पार्टी की आम जनता की जीत है और इस जीत को हम इस खुशी के रूप में देखते हैं कि 15 साल से रायपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के मेयर हैं, लेकिन रायपुर शहर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। रायपुर में डेवलपमेंट खत्म हो गया। राजधानी के रूप में जिस प्रकार से विकास की गाथा चल रही थी विगत 5 सालों से, पूरे रायपुर में विकास के काम रुक गए। जाति वर्ग समाज में बांट करके जो कांग्रेस पार्टी खेल खेली थी वो धराशायी हो गई। कांग्रेस ने हर जगह जितनी ज्यादा बातें कही, मैं इस बात का खंडन इसलिए कर रहा हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पे थी। प्रभारी से लेके पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे अध्यक्ष हो, जनता ने नकार दिया, जनता ने विश्वास व्यक्त किया और अब हमारी जिम्मेदारी है इस शहर को विकास के काम की गाथा को आगे बढ़ाना, शहर को विकसित करना, प्लानिंग के साथ बसाना और आम जन सुविधाओं की जो सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले उसके लिए प्रयत्न करना। कांग्रेस ने भाजपा बिल्कुल स्वप्निल, आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ स्टूडियो से हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपके पास ही मैं आना चाहता हूं। किस तरह से नतीजों को आप देखते हैं? आज जो नतीजे आए हैं क्या मानते हैं, कहां पर चूक हो गई, कहां पर गलती हो गई, कहां पर गड़बड़ हो गई, किस वजह से ये परिणाम आए? देखिए सनी जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सुनील सोनी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जो उन्होंने बातें की थी या बीजेपी ने जो बातें की थी चुनाव प्रचार के दौरान वो चीजें पूरी करें, क्योंकि लगभग 1 साल हो गया वो चीजें दिखी तो नहीं है धरातल पे सरकार बनने के बाद। अपनी सोनी जी जिस तरफ से इन्होंने सांसद के तौर पर क्या काम किया, देखिए अभी मैं ज्यादा राजनीतिक तौर पर नहीं जाऊंगा, आज का दिन वो नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ जैसे उनके ऊपर एक तमगा लगा था सांसद के तौर पर, वैसा तमगा अब ना लगे विधायक के तौर पर। वो जनता के बीच में रहे, जनता के विकास की बात करें, जनता के लिए काम करें, जनता के सुख दुख में रहे, यही हम चाहेंगे। देखिए जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगा, एकजुटता के साथ लड़े, मेहनत के साथ लड़े, पूरी अपने दमखम के साथ लड़े। मैं भी कार्यकर्ता के तौर पर मैं भी वहां पे काम किया था, तो हमारे सब वरिष्ठ नेताओं ने भी वहां पे काम किया, सबने मेहनत की और परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आया, उस पर कोई दो राय नहीं है। उस पर हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, क्या निकलता है, कहाँ हमारी कमी रहेगी, ये किस कमी को दूर करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद सब चीजें सामने आएंगी। चलिए, डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं बहुत सारी कि आपको एक बड़ी जीत मिली है, लेकिन इस जीत को लेकर क्या माने, मतलब क्या हम ये सोचे कि कांग्रेस कमजोर थी इसलिए बीजेपी मजबूत थी, बृजमोहन अग्रवाल का कद बड़ा था, उनकी साख मजबूत थी, प्रदेश सरकार का काम बेहतर था, क्या वो वजह मानते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की समन्वित जीत है। राष्ट्रीय नेतृत्व की नीतियां
प्रदेश सरकार के काम, बृजमोहन अग्रवाल जी की छवि और सुनील सोनी जो एक जाना पहचाना नाम है और कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण पर विजय पाई है। और आपको ये भी बता दूं, मतदान कम हुआ था इसलिए ये लीड जो है लगभग 47,000 गई, लेकिन यदि मतदान पूर्व के भांति होता तो पिछले बार बृजमोहन जी जो 67,000 वोट से जीते थे, लगभग उसी के आसपास जो है या उससे ज़्यादा की जीत जो है ये इस समय होती। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 महीने में 10 महीने में जो काम किया है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। लोकसभा के समय कांग्रेस ने जो नैरेटिव गढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उसकी पोल जो है अब खुल गई है। और इसलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश भर में देखेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी की एक विस्फोटक जीत हो रही है। और वो परिणाम जो आ रहा है वो सारे समन्वित प्रयास से आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है और कांग्रेस जो है वो दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस आज जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जब तक कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और जो हमारे नेताओं ने कहा है और ये सच्चाई हमको बांग्लादेश में दिखने को भी मिल रही है कि आप बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये लोगों तक जो है उनके दिल में उतरने वाला नारा है और लोग इसकी सच्चाई को समझते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरे देश में आकर्षित हो रहे हैं। और अब कांग्रेस का जमाना जो है वो समाप्त होने की ओर है। हर राज्य में आप देखेंगे कांग्रेस अब जो है एक छोटी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी की बैसाखी बन के रह गई है। तो इस प्रकार से अब कांग्रेस का वजूद जो है वो देश में रहेगा ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है और कांग्रेस को अपने आप में चिंतन करने की ज़रूरत है कि उसकी नीतियों में किस प्रकार का उसको परिवर्तन करना है। चलिए सत्यप्रकाश जी के पास भी जाऊंगा मैं, लेकिन हमारे साथ चूंकि हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हसन, इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? क्या अब कोई रैली निकलने वाली है जीत को लेकर या कुछ और, कुछ आगे का कार्यक्रम कुछ होने जा रहा है? क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सनी, इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ से आकाश शर्मा जो हैं जैसे कई बड़े नेता जो हैं यहाँ से निकले। आज रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए जहाँ पर 46,000 वोटों से ज़्यादा जो है सुनील सोनी जो है वो जीत अपनी उन्होंने दर्ज की और एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की गई है। जिस प्रकार से बात की जाती है दक्षिण विधानसभा की, लगातार भाजपा का यह गढ़ रहा है। वहीं चुनाव के समय कांग्रेस की ओर से भी कई दावे किए गए थे कि कांग्रेस द्वारा चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने अपनी ओर से प्रत्याशी के रूप में आकाश शर्मा को उतारा था युवा चेहरे के नाम पे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो विफल साबित हुई और जनता ने जो है एक बार फिर से भाजपा पर अपना भरोसा जताया। इस वक्त कांग्रेस भवन में भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और एक बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है निश्चित रूप से सुनील सोनी ने दर्ज की है। जिस प्रकार से भाजपा की ओर से सभी बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया है कि कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी और प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है लोगों के लिए, इसका नतीजा है कि एक बार फिर से जनता ने जो है भाजपा पे भरोसा जताया और 46,000 से ज्यादा वोटों से सुनील सोनी जीत करके आए। जबकि अगर कांग्रेस आकाश शर्मा, बिल्कुल मोहम्मद हसन, मैंने दरअसल उल्टा बोल दिया था, मुझे लगा था कि आप बीजेपी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन आप कांग्रेस के कार्यालय के बाहर हैं। सन्नाटा पसरा हुआ साफ दिखाई दे रहा है और अपने आप में यहाँ का जो माहौल है वो तस्वीर को बयां कर रहा है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद थी कि यहाँ पर अब कुछ बदलाव हो सकता है क्योंकि नेताओं के बयान भी ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन स्वप्निल गोरखड़े भी लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। जीत तो हो गई है, लेकिन इस जीत का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? और राजेश पुरोहित अगर आपके साथ मौजूद है तो ज़रा उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी को तो राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते थे सभी लोग, प्रदेश के लोग, कि उनको दर्जा मिले, कैबिनेट में मौका मिले, वहाँ नहीं मिला। तो ऐसे में क्या आप सुनील सोनी को छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में दर्जा मिल सकता है कि रास्ता खुल गया उनके लिए?
यहाँ पर राजेश मूणत यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन और भी यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल ही सबसे आगे जो है दिखाई दे रहे थे। उनके नेतृत्व में ही पूरा चुनाव जो है लड़ा गया। अब जब सबसे बड़ी लीड यहाँ पर रायपुर दक्षिण में सुनील सोनी को मिली है तो स्वाभाविक है ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि सुनील सोनी क्या जो है मंत्री बनेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ भाजपा नेता है, उनसे बात करेंगे। सुनील सोनी ने बड़ी जीत दर्ज की है और मंत्री के भी 2 पद खाली हैं, तो क्या लगता है सुनील सोनी को मौका मिल सकता है? ओबीसी वर्ग से आते हैं। देखिए, वर्ग की तो बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा रायपुर दक्षिण की। रायपुर दक्षिण का नेतृत्व लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया है और इस क्षेत्र को विकसित बनाने में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद बृजमोहन जी की महती भूमिका रही है। केवल भौगोलिक रूप से नहीं, समाजों का भी यहाँ विकास हुआ है। जन जन के मन मन से बृजमोहन जी जुड़े हैं। मुझे लगता है लगातार मंत्री के रूप में बृजमोहन जी इस क्षेत्र से प्रदेश में मंत्री के रूप दायित्व का निर्वहन करते आए हैं और सुनील सोनी जी को भी निश्चित तौर पे अवसर मिलना चाहिए। और एक बड़ी जीत इस ओर इशारा कर रही है कि सुनील सोनी जी निश्चित तौर पे इस बात के दावेदार है कि मंत्री पद का उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल, कार्यकर्ता अब ये चाहने लगे कि सुनील सोनी जो है मंत्री बने। आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी जीत जो है रायपुर दक्षिण में मिली है, अब रायपुर दक्षिण के विकास को कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर लगातार ये बात होती आई कि यहाँ पर 2 विधायक हो गए हैं। निश्चित रूप से सबसे पहले दक्षिण की जनता को धन्यवाद, आभार। उन्होंने इतना भर भर के कमल छाप में वोट दिया और यह प्रतिनिधित्व तो बृजमोहन जी हमेशा से बोलते रहे हैं। मैं एक चलिए स्वप्निल, वापस आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आपसे यही सवाल है मेरा कि क्या अब जो 2 पद खाली है उसमें से जनता ये उम्मीद करे कि रायपुर दक्षिण को प्रतिनिधित्व मिलेगा, वहां पर कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी से उम्मीद थी कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन चूंकि उनके ही साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा गया है सुनील सोनी के द्वारा, तो क्या अब ये मौका मिलेगा? देखिए, सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि जिसके लिए उन्होंने काम किया, जिसको जिताया, जिसके लिए मेहनत की, वो मंत्री बने। लेकिन ये पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो मंत्री किसको बनाते हैं। इसलिए किसी प्रकार का दबाव और किसी प्रकार की मांग नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक सबकी इच्छा है कि सुनील सोनी जी मंत्री बनना चाहिए। लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो निर्णय लेगा कि किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो पार्टी का जो निर्णय होगा और मुख्यमंत्री के जी का जो निर्णय होगा उसको मान्य करेगा। लेकिन जो यहाँ पर जनमानस की मांग है या यहाँ के जो कार्यकर्ता या यहाँ के जो रहवासी है, उन्होंने जो मुहर लगाई है वो इसी बात पर लगाई है कि यहाँ से प्रतिनिधित्व मिले। अगर बार बार वो कमल को चुन रहे हैं, जाहिर सी बात है वो ये उम्मीद रखते हैं कि उनको मौका मिले, उनको अभी आगे लीड करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक हैं और सबकी इच्छा रहती है कि हमारे क्षेत्र का विधायक जो है वो मंत्री बने, नेतृत्व करे। लेकिन इसका फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी करेंगे। चलिए, जवाब की कोशिश में फिर से आपसे ये सवाल पूछूंगा, लेकिन चूंकि सत्यप्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी मायूसी कांग्रेस के खेमे में जरूर है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, हार के कारणों में क्या आपको लगता है कि कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे, सनी अग्रवाल या इनमें से किसी और को या इन्हीं नेताओं को अगर मौका मिलता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते, परिणाम कुछ और होता? देखिए सनी जी, ये तो हमारा पार्टी तय करता है कि किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। और कोई इच्छा जाहिर करता है कि हमको भी टिकट मिले, क्योंकि मैं इतने साल से काम कर रहा था, मैं इतने साल से लोगों के बीच में था, वो मगर पार्टी तय करती है। और हमारे यहाँ तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये तय होता है कि किसको टिकट मिले, किसको नहीं मिले। मैं देखिए इससे वो बाकी चीजें जो हार क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, उसकी समीक्षा करेंगे। मगर देखिए एक बात बोलना चाहूंगा, विमल चोपड़ा जी की बातों को जवाब देना चाहूंगा। विमल चोपड़ा जी भी थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस को समीक्षा करनी चाहिए। जरूर हम समीक्षा करेंगे, तो कोई दो राय नहीं है। मगर ये हमको जो नसीहत दे रहे, एक राज्य जीतने पे ये जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो अपनी समीक्षा भी कर लें। अभी एमपी में एक सीट आ रहे हैं, उनके मंत्री रहते वो सीट आ रहे हैं, जो हारे वो मंत्री थे अभी वर्तमान में, वो सीट आ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको मैं। ये बात आप तब कहते तो अच्छा लगता कि जब आप एक सम्मानजनक स्थिति में महाराष्ट्र में भी होते, लेकिन आज की जो स्थितियां है आप देखिए, विपक्ष का आंकड़ा भी वहां पर नहीं आ पा रहा है। झारखंड में जरूर आपको जहां साथ मिल जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और बाकी जगहों पे बुधनी में भी आप देख लीजिए, इसके पहले जो उपचुनाव हुए वहां पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी, वहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बदतर हो चुकी है अपेक्षा बीजेपी के? वही सर, मैं वही जवाब दे रहा था कि देखिए हम तो समीक्षा करेंगे, मगर ये अपनी पार्टी समीक्षा कब करेंगे?
मंत्री रहते हैं वो हारते हैं। झारखंड में हालत देख लीजिए इनकी, कर्नाटक में 3 सीट उपचुनाव उसकी हालत देख लीजिए, पंजाब में इनकी हालत देख लीजिए। तो सिर्फ एक राज्य जीतने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है। और मैं एक सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर आप जीत भी गए, चाहे यहाँ का उपचुनाव हो चाहे महाराष्ट्र में की बात कर देता हूँ, तो जीतने का मतलब ये नहीं है ना कि जो सवाल है, जो मूलभूत सवाल है, जो जनता के सवाल है वो खत्म हो गए हैं। आप बताइए अडानी पे कार्रवाई कब होगी, ये बता दीजिए। सवाल अभी भी वही का वही है, ईडी कब कार्रवाई करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीज भूल गए, आपके पाप धुल गए हैं। अगर यहाँ आपने दक्षिण सीट जीत लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अपराध कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हंसदेव रुक गए, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जनता भूल गई कि 1 लाख रोजगार का वादा आपने किया था, 20,000 प्रतिवर्ष, वो रोजगार आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आज जो किसान भटक रहा बारदाने के लिए, धान उसका बिक नहीं रहा है, वो सवाल खत्म हो गया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सत्यप्रकाश जी बीच में रोक रहा हूँ माफी के साथ, लेकिन मन में एक सवाल बार बार यही आता है क्योंकि हम भी यही के रहवासी है प्रदेश के, और जाहिर सी बात है कि एक सवाल इसलिए भी आ जाता है कि अगर बार बार आप ये सवाल उठाते हैं तो ये जो सवाल आप उठाते हैं जनता के बीच में ले जाकर आप सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, जनता के दरबार में क्यों नहीं इन बातों को उठाते और जनता इस पर विश्वास क्यों नहीं करती है। सवाल इस बात पर है कि आप अपने अंदर कब झांकेंगे, कांग्रेस बतौर विपक्ष ही सही लेकिन कम से कम मजबूत स्थिति में तो आए। जनता ये भी चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो ताकि सत्ता पक्ष पर वो भी नजर बनाए रखे, वो भी स्थिति आपकी दिखाई नहीं देती है। विपक्ष देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव देख लीजिए आप, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, सीट भी बढ़ा, हम भी एक मजबूत विपक्ष में है। और छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए आप, हम 5 साल थे, हमने काम किया, जनता ने कहने की तो मुहर लगाई। नहीं तो अगर हमारी हालत वैसी होती थी, इनकी जो 2018 में थी 14 सीट, वही हालत होती, कहने की जनता में भरोसा जताया। मात्र 0.01% का अंतर है इनके और हमारे में वोट प्रतिशत का। चलिए डॉक्टर विमल चोपड़ा आपसे फाइनल कमेंट, क्या माने भविष्य में कितनी उम्मीद रखे रायपुर दक्षिण सीट को लेकर, क्या 2 पदों में से 1 पद मिलना हम ये माने कि मिल सकता है, क्योंकि जनादेश है ये, तो जनादेश आपको लोकसभा में भी मिला, लगातार पिछले 8 बार से विधानसभा में मिलता आ रहा है, एक बार आज फिर से उपचुनाव में मिल गया। इतना बड़ा जब जनादेश आता है तो ये बात तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही लाजमी सी बात है कि सम्मान के तौर पर ये मिलना जरूरी है। देखिए, मैं पहले सत्यप्रकाश जी की बात का जवाब दे दूं कि जवाब तो जनता ने दे दिया है उनको। जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न आप जनता से पूछिए कि ये समस्या है कि नहीं है, और आप भाजपा को क्यों जिता रहे हैं और कांग्रेस को क्यों हरा रहे हैं, ये आप पूछिए। और जहाँ तक दक्षिण की बात है, दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, गढ़ है भी और रहेगा भी, और हर कार्यकर्ता को उम्मीद है। देखिए, भविष्य के गर्भ में है कि सुनील सोनी जी मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, वो पुरस्कार मिलता है दक्षिण को कि नहीं मिलता है, लेकिन सबकी उम्मीद है और हम भी चाहते हैं कि वो मंत्री बने और हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिले। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी जीत हो या हार हो समीक्षा की है, और इसीलिए हम 2 से 230 तक पहुँचे। थोड़ा नीचे भी गिरते हैं लेकिन हम फिर ऊपर उठते हैं। लेकिन कांग्रेस को आप देखेंगे, जिसकी सरकारें जो है लगातार बनती थी, आज कांग्रेस जो है बैसाखी बन गई है छोटी छोटी पार्टियों की। तो आप चिंतन कीजिए कि महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति है, यूपी में आपको 1 सीट देने के लिए तैयार नहीं थी समाजवादी पार्टी। आप क्या बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1 सीट जीत गए तो बड़ी भारी हल्ला कर रहे हैं। अरे आप 1 हारे भी हैं, ठीक है, 1 आध हो गया, लेकिन आपकी पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है आप जाकर के देख लीजिए, बिहार में आपकी क्या स्थिति है। अरे आप समाप्त होने के कगार पे हैं। अब जो कांग्रेस नाम की वंशावली है वो लगभग समाप्ति के कगार पे है देश पे। और आप जो है करना है तो अपनी पार्टी को बोलिए कि चिंतन कीजिए, अपनी विचारधारा बदलिए। आप जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसको बंद कीजिए। आप जनता जो है त्रस्त हो गई है आपकी जनता के दरबार में ये सारे फैसले होने हैं, और आज के उपचुनाव में और चुनाव में ये नतीजे जो है वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देते हैं, लेकिन समय हमें रोक रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपका हमारे साथ स्टूडियो में आकर जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वप्निल गोरखेड़े, मोहम्मद हसन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का दक्षिण में दम दिखाई दिया है, महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया है, कई जगहों पर और भी दिखाई दिया है। तो जनता ने जनादेश तो दे दिया है, जनादेश पर अब पार्टियां कितनी खरी उतरती है, जो वादे किए गए हैं वो धरातल पर कितने उतर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बन रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।